देखिए, मैं दिल्ली की पली बड़ी हूँ, तो ऐसे में दिल्ली हाट जो है ना हमारी गो टू प्लेस होती थी जब हम कॉलेज में होते थे। आई मीन ज़्यादा बजट होता नहीं था और यहाँ पर आकर आपको महंगी चीज़ें भी मिल सकती हैं, लेकिन बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ें भी मिल जाएगी। आई मीन देयर बी चीज़ें जो आपको 100 रुपये में से यू कैन पिक अप एनीथिंग, नाइस क्वर्की इयररिंग्स एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली बहुत आनंद आता था और आज एक बार फिर मैं हर बार आती हूँ यहाँ पे, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बार बार सीरियल की कहानियों के बारे में भी जानकर हमें अच्छा लगता है, तो चलिए जान लेते हैं कि वसुधा में क्या हो रहा है। छोड़िए देव सर। उन्होंने कहा था ना कि चौहान हाउस की चौखट के उस पार हम कुछ और है और इस पार कुछ और इस पार खड़े। और आज मैं तुम्हारे बिना मांगे एक वादा तुम मुझसे दूर जाने की पूरी कोशिश करें। देव और वसुधा के बीच में कुछ अनबन चल रही है। अब दरअसल इनके बीच अनबन इसलिए हो रही है क्योंकि वसुधा को लगता है कि वो देव के लायक है ही नहीं, हालांकि वो देव को अपना सब कुछ मानती है। अब देव वसु को चौहान परिवार के घर के बाहर लेकर आया है क्योंकि वसुधा ने ही कहा था कि चौखट के उस पार उसकी दुनिया अलग है और चौखट के इस पार वाली दुनिया अलग है। तो अपनी बात समझाने के लिए उसने वसु को चौखट के बाहर ही लाना जरूरी समझा। देव सर। अब वसुधा ने देव से एक वादा लिया था, जो वादा देव को बहुत अच्छे से याद है। चंद्रिका देवी और वसुधा इन दोनों के बीच में से कभी देव को किसी एक को चुनना पड़े तो वो अपनी माँ को चुनेंगे, जिसके लिए सहमति जता दी थी देव ने। अगर कभी भी मुझे मासा तुम्हारे बीच में किसी को चुनना पड़े तो मैं हमेशा मासा चुनूंगा। क्योंकि वसु ने जब बोला था कि मैं आपका प्रपोज़ल तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप वादा करेंगे कि अगर कभी भी ऐसा हुआ तो आप मासा को चुनेंगे, तो देव ने ये वादा किया था। तो बस देव उसको वो वादा याद दिला रहा था, तो इसलिए उसने ये बोला। लेकिन अब वसुधा डरी हुई है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मासा को पता चल जाएगा कि देव और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो न जाने क्या कर बैठेंगी। इसी बात का डर उसे सता रहा है, लेकिन देव का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना वसु। शादी करने वाला उसको बिल्कुल पसंद आएगा क्योंकि सब कुछ जस्टिफाइड है। देव काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देव बस क्लैरिटी चाहता है वसु से, लेकिन वो क्लैरिटी मिल नहीं रही है। बहुत दिन हो गए हैं, देव परेशान हो गया है, कोशिश कर रहा है बात करने की, मनाने की, लेकिन हो नहीं रहा है। तो देव इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट टू सॉल्व, बट लेकिन उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है। तो आई थिंक दैट्स वाई उसकी बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है, तो ये सब वो इसलिए कर रहा है। अब इसी कॉन्फिडेंस के साथ देव आगे बढ़ेगा और बहुत जल्द अपनी माँ को खुद ही वो बता देगा कि वसु उसके लिए सब कुछ है। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। देव, हम भी आपके इस फैसले के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा था ना कि चौहान हाउस की चौखट के उस पार हम कुछ और है और इस पार कुछ और इस पार खड़े। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।